उन्हें फेंकाइलन पीछे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, जिस वक्त सीएम नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करने की तैयारी में थे, उससे महज कुछ ही दूरी पर पूरा इलाका एक भीषण ब्लास्ट से दहल उठा। धमाका इतना पावरफुल था कि सुरक्षा एजेंसियों के पसीने तक छूट गए और सभा स्थल से चंद किलोमीटर दूर एक घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और एक शख्स के शरीर टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ गए। आखिर सीएम की सभा के इतने करीब ये बारूद कहां से आया? क्या ये सुरक्षा में बड़ी चूक है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? दरअसल सिवान से आए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, क्योंकि दर्दनाक हादसा सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव में हुआ है। खास बात तो ये है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इलाके में ही एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। अब सभा स्थल से इस गांव की दूरी महज 7 किलोमीटर बताई जा रही है और शुरुआती जांच में पता चला है कि एक घर के भीतर अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। तभी अचानक ये जोरदार विस्फोट हो गया और इस धमाके की भयावता देख आपकी रूह तक कांप जाएगी। देखिए, इस हादसे में 50 वर्षीय मुर्तजा मंसूरी की मौके पर ही देहांत हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना पावरफुल था कि मुर्तजा का सिर और पैर उनके धड़ से अलग होकर 20 फीट दूर जा गिरे। अब जिस घर में पटाखे बन रहे थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया था और आसपास के जितने भी घरों की दीवारें थी वो चटक गई हैं और पेड़ पौधे तक झुलस गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची। चूंकि कोई भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पास में ही था, इसलिए सुरक्षा का घेराव भी था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हड़कंप भी मच गया। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह एक दुर्घटना है और इसका सीएम की सभा से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो अवैध रूप से चल रही इस पटाखा फैक्ट्री ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अब सवाल ये है कि रिहायशी इलाके में इस तरह का मौत का सामान कैसे तैयार हो रहा था? पुलिस अब इसकी बारीकी से जांच कर रही है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।